Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So BRICS is a group of major emerging economies originally formed by Brazil, Russia, India, China and later South Africa. विद द फर्स्ट समिट हेल्ड इन 2009। तो जो ब्रिक्स है वो एक ग्रुप ऑफ एमर्जिंग इकॉनमीज़ है जो ओरिजिन हुआ था फ्रॉम द किस कंट्री के थ्रू, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और उसके बाद उसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया था। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 2000 ब्रिक्स की 2009 में हुई थी। It works as a platform for economic cooperation, global governance, reform and strategic coordination among developing nations। तो ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन एमंग डेवलपिंग नेशन। इसके जो की इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इज़ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्ड है इन संघाई। इन रिसेंट ईयर जो ब्रिक्स है उस वो एक्सपैंड हुआ है टू इंक्लूड कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हुई हैं? जैसे इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इंक्रीजिंग इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, और ब्रिक्स का लगातार जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबल में बढ़ता जा रहा है। दिस आर्टिकल इज़ अबाउट डिसएग्रीमेंट विद इन ब्रिक्स ओवर द इजराइल पैलेस्टाइन इशू, showing that despite being a powerful bloc, differing foreign policy interests can sometimes prevent a joint statement। तो ये जो आर्टिकल है ये है अबाउट डिसएग्रीमेंट, मतलब डिफरेंसेस है विद इन ब्रिक्स ओवर द इजराइल पैलेस्टीन इशू, जो शो कर रहा है कि डिस्पाइट बावजूद बीइंग अ पावरफुल ब्लॉक, जो डिफरिंग है मतलब जो डिफरेंस है फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, वो क्या कर सकते हैं, सम टाइम वो रोक सकते हैं अ जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम सच अ पावरफुल ब्लॉक। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस criticized the absence of a joint statement after the recent BRICS meeting, calling it diplomatically significant। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिटिसाइज़ किया है कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है आफ्टर द ब्रिक्स मीटिंग, और बोला है ये डिप्लोमेटिकली सिग्निफिकेंट है फॉर इंडिया। Second point, Jairam Ramesh alleged India's insistence on softer wording regarding Israel-Palestine prevented consensus among member countries। तो जयराम रमेश ने क्लेम किया है या अक्यूज़ किया है कि जो इंडिया का इंसिस्टेंस है, मतलब का जो इंडिया का फर्म एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है टूवर्ड इसराइल, तो उसकी वजह से जो उनकी सॉफ्ट वर्डिंग है तो ये इस चीज़ ने रोका है कंसेंसस among member countries। Third point, according to the report, differences among BRICS plus members including Russia, China, Brazil, South Africa, Egypt, Iran and others made agreement difficult। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंसेस हैं एमंग मेंबर्स या ब्रिक्स मेंबर्स में, जैसे रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान और अदर्स, तो उस वजह से एग्रीमेंट तक पहुंच पाना वो डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मेंबर्स। 4 point, Congress accused India of maintaining a comparatively pro-Israel position despite the conflict in Gaza and the wider West Asia crisis। तो कांग्रेस ने अक्यूज़ किया है इंडिया को ऑफ मेंटेनिंग अ कंपैरेटिवली प्रो इजराइल पोजीशन, मतलब जो इंडिया का सपोर्ट है वो प्रो इजराइल है, मतलब इसराइल की तरफ ज़्यादा है अदर दैन अदर पोजीशन, बावजूद जो कॉन्फ्लिक्ट है इन गाज़ा और जो वाइडर वेस्ट एशिया क्राइसिस जो बढ़ रहा है, उसके बावजूद जो इंडिया का प्रो इजराइल पोजीशन है, इसलिए कांग्रेस ने इंडिया को अक्यूज़ किया है रिगार्डिंग देयर मेंटेनिंग अ कंपैरेटिवली प्रो इजराइल पोजीशन। 5 point, official sources reportedly argued that the deadlock was due to broader geopolitical division within BRICS, not solely India's stance। तो ऑफिशियल सोर्सेस ने रिपोर्टेडली आर्ग्यू किया है कि ये जो डेडलॉक है, जो स्टैंड स्टिल है, मतलब जो सिचुएशन है जहाँ पे कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो वो इसमें केवल इंडिया का रोल नहीं है बिकॉज ऑफ ड्यू टू ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल डिवीज़न विद इन ब्रिक्स, मतलब जो जियोपॉलिटिकल डिवीज़न है वो विद इन ब्रिक्स के अंदर है, उसमें केवल नॉट सोनली इंडियाज स्टैंस, केवल इंडिया का इंस्टेंस नहीं है।
Point. Instead of joint communique, a chair's statement was issued at the end of the meeting, which became a major political talking point. इंस्टीड ऑफ जॉइंट कम्युनिक, इसका मतलब ये है कि जो कंसेंसस और जो कॉपरेशन है उसके बावजूद भी जो चेयर का स्टेटमेंट आया, मतलब जो ब्रिक्स मीटिंग का जो स्टेटमेंट आया है वो इशू हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ द मीटिंग, जो बन चुका है एक मेजर पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट. 7 point. The issue has gained relevance in between current global focus on the Israel-Palestine conflict and debates over how emerging powers like BRICS should respond collectively. तो जो इशू है इसने एक गेन किया है मोमेंटम, या फिर एक बोल लो फोकस इन बिटवीन करंट ग्लोबल फोकस ऑन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट्स ओवर हाउ कैसे इमर्जिंग पावर जैसे ब्रिक्स उसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. 8 point. The article reflects a larger current news theme: opposition criticism of the center's foreign policy while the government maintained its position on West Asia remain unchanged. So इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि देयर इज़ ऑनगोइंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज़, मतलब लगातार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी अबाउट फॉरेन पॉलिसी. फिर भी बट जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, वो जो इंसिस्टेंस है इन वेस्ट एशिया पॉलिसी, वो स्टीडी है और अनचेंज है. मतलब जो गवर्नमेंट है वो डिटर्मिन्ड है फॉर देयर पोजीशन इन वेस्ट एशिया. Along with full members of BRICS, the bloc has a category called BRICS partner countries. Countries engage with grouping but not full members. These include Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Nigeria. मतलब ब्रिक्स में जो फुल मेंबर्स हैं उनके बावजूद उसके पार्टनर कंट्रीज़ भी हैं जो इंगेज करते हैं ग्रुपिंग के साथ, बट वो फुल मेंबर्स नहीं हैं. तो वो कौन कौन से हैं? बेलारूस, बोलीविया, काजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड नाइजीरिया. दे पार्टिसिपेट इन डायलॉग एंड कॉपरेशन विद ब्रिक्स ऑन ट्रेड, डेवलपमेंट, एनर्जी एंड ग्लोबल गवर्नेंस. तो ये पार्टिसिपेट करते हैं डायलॉग में, कॉपरेशन में विद ब्रिक्स ऑन ट्रेड, डेवलपमेंट, एनर्जी एंड ग्लोबल गवर्नेंस, बट दे आर नॉट फुल वोटिंग मेंबर्स लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका प्लस द न्यूअर एक्सपैंडेड मेंबर. पर ये फुल वोटिंग मेंबर्स नहीं है जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका हैं, प्लस द न्यूअर एक्सपैंडेड मेंबर्स. द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. So, Shanghai Cooperation Organization is a major Eurasian political, economic and security grouping जो established in 2001 in Shanghai. तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मेजर यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 2001 इन शंघाई, with members including India, China, Russia and Central Asian nation. तो इसके कौन कौन मेंबर्स हैं? इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन नेशन. तो दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन राजनाथ सिंह अटेंडिंग द SCO विच इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन बिश्केक वेयर डिस्कशन सेंटर ऑन रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस कॉपरेशन एंड करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन. तो जो अभी इसके जो ये आर्टिकल है ये फोकस क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द राजनाथ सिंह ने जो अटेंड किया है SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन बिश्केक, जहाँ पर डिस्कशन जो सेंटर है ऑन रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस कॉपरेशन एंड करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन विच इज़ वेस्ट एशिया. जबकि while also highlighting India's push for zero tolerance against terrorism and its growing role in regional diplomacy. और जो हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है? जो इंडिया का जो पुश है फॉर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और उसके जो ग्रोइंग रोल है इन रीजनल डिप्लोमेसी. सो फर्स्ट पॉइंट, राजनाथ सिंह अटेंडेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन बिश्केक टू डिस्कस रीजनल सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म. तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उन्होंने अटेंड की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग को इन बिश्केक, जहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है रिलेटेड टू रीजनल सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन एंड
counter terrorism. Second point, a major focus was India's zero tolerance against terrorism message, with Rajnath Singh urging stronger action against extremism and state sponsored terror. तो जो मेजर फोकस था वो इंडिया का जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब हम टेररिस्ट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, इवन ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जो एक मैसेज था विद राजनाथ सिंह अर्ज कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर. पॉइंट, द मीटिंग टुक प्लेस इन बिटवीन करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली द वेस्ट एशिया क्राइसिस, with members discussing its impact on regional stability. जो मीटिंग है वो कब हुई है? इन बिटवीन करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन, कब? स्पेशली वेस्ट एशिया क्राइसिस, और जो उसके मेंबर है वो डिस्कस कर रहे हैं इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी, कि उनकी जो इस वेस्ट एशिया क्राइसिस का जो इम्पैक्ट आया है उनकी रीजनल स्टेबिलिटी को, उसको भी वहाँ डिस्कस किया गया है. 4 point, on the sideline, India held bilateral talk with countries like Russia and China, highlighting strategic engagement beyond the formal summit. On the other hand, जो sideline talk हुई है between India and other countries, which is bilateral talk, रशिया एंड चाइना, वो हाईलाइट करता है इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट बियॉन्ड द फॉर्मल समिट. 5 point, the article underlined that the SCO, founded in 2001 in Shanghai, has evolved into a major regional grouping and India has been a full member since 2017. तो आर्टिकल है वो अंडरलाइन कर रहा है या अंडरस्कोर कर रहा है कि जो SCO है जो फाउंडेड हुआ था इन 2001 इन संघाई, वो इवॉल्व हुआ है, इमर्ज हुआ है इनटू अ मेजर रीजनल ग्रुपिंग, और इंडिया उसका कब से फुल मेंबर्स है सिंस 2017. 6 point, current updates shows that India used the forum to push a tougher global anti-terror narrative with references to recent security operation and the need to eliminate terror safe haven. तो जो करंट अपडेट ये शो करता है, जो इंडिया यूज़ करता है ऐसे फोरम को टू पुश करने के लिए टफर एक्शन फॉर ग्लोबल एंटी टेरर नरेटिव, और उसके रेफरेंस टू रिसेंट सिक्योरिटी ऑपरेशन और द नीड टू एलिमिनेट टेरर सेफ हैवन, जो टेरर को पनाह देते हैं उनको टोटली एलिमिनेट करना, विच इज़ टेरर सेफ हैवन्स. 7 point, डिस्कशन ऑल्सो कवर्ड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोलैबोरेशन, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एंड ब्रॉडर यूरेशियन सिक्योरिटी चैलेंजेस अमंग SCO मेंबर. तो डिस्कशन में ये भी कवर्ड किए गए हैं जो स्ट्रेंथनिंग करेंगे डिफेंस कोलैबोरेशन को, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और ब्रॉडर यूरेशियन सिक्योरिटी चैलेंजेस को अमंग SCO मेंबर्स. 8 point, पॉलिटिकली द विजिट सिग्नल इंडियाज एक्टिव रोल इन मल्टीलैटरल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी एंड एफर्ट्स टू शेप SCO एजेंडा ऑन टेररिज्म, पीस एंड स्ट्रैटेजिक बैलेंस. अगर हाँ पॉलिटिकली देखा जाए जो ये विज़िट है वो सिग्नल करता है इंडिया का एक्टिव रोल इन मल्टीलैटरल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी में, और उसके एफर्ट जो शेप करेगा SCO एजेंडा ऑन टेररिज्म, पीस एंड स्ट्रैटेजिक बैलेंस.